फिल्म शुरू होती है जब हम निक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो किसी प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है। निक अपनी गर्लफ्रेंड हेली और उनके बेस्ट फ्रेंड योना के साथ एक कार में कैलिफोर्निया जा रहे हैं। इससे पहले तीनों MIT में क्लासमेट्स थे। रास्ते में एक्वेरियम विजिट करते हैं। आठे समय देरी होने के वजह से तीनों रात के लिए एक होटल के कमरे में रहना सही सोचते हैं। निक सोने जा रहा था लेकिन अचानक उसे घुमंतू नाम के एक आदमी का मैसेज आया। इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। घुमंतू एक अनोनिमस हैकर है जो लंबे समय से निक और योना को मैसेज भेज रहा है। उन्होंने एक बार निक और योना के रूप में MIT के सर्वर को हैक कर लिया और उन्हें लगभग एक्सपेल कर दिया था। तभी से वह उन्हें परेशान कर रहा है। उसने बैकग्राउंड में हेली का लैपटॉप हैक कर लिया था और वह उसे अपने वेबकैम के जरिए देख रहा था। निक फिर घुमंतू के स्थान को खोजने के लिए इसे अपने ऊपर लेता है और अंततः पता चलता है कि घुमंतू उन्हें नेवादा से मैसेज कर रहा है। वे नेक्स्ट डे से यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में योना को घुमंतू से उनकी कार की एक तस्वीर मिलती है। तीनों स्थिति को लेकर टेंस में है। योना बैक सीट में सक्रिय रूप से घुमंतू के एग्जैक्ट लोकेशन को खोजने की कोशिश करता है। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और निक उन्हें कॉफी लेने के लिए निकलता है। हेली इस अवसर का लाभ उठाकर योना से पूछती है कि क्या निक ने उसके पास जाने के बारे में कुछ कहा है। वह जानती है कि उसके कैलिफोर्निया जाने के निर्णय ने निक को परेशान कर दिया है, लेकिन वह चिंतित है क्योंकि वह इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। निक गिर जाता है और कॉफी अपने ऊपर गिरा देता है, जबकि अन्य दो उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। वह अपनी अक्षमता के बारे में शर्मिंदा है, दूर चला जाता है। लड़कों को घुमंतू का स्थान मिल गया है और उन्हें लगा कि वह उनसे केवल 180 मील दूर है। उन्होंने अपने रास्ते में उससे मिलने का फैसला किया है, लेकिन जब वे चारों ओर देखते हैं तो वे देखते हैं हेली गायब है। आखिरकार दोनों अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। निक नहीं चाहता कि उसकी विकलांगता उसे रोके, इसलिए वह उसके जाने से पहले ब्रेकअप चाहता है। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह काम करेगा। जब वह नहीं सुनता तो वह उस हार को उतार देती है जो उसने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था और फेंक देती है। वे रात में एक परित्यक्त घर में रुकते हैं, लेकिन वे खानाबदोश की उपस्थिति के बारे में संशय में है। ऐसी जगह पर लेकिन लड़के वैसे भी चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। वे अपनी टॉर्च के साथ चारों ओर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। अचानक उन्होंने हेली को बाहर चिल्लाते हुए सुना और उसके पास दौड़े। जब वे कार के पास जाते हैं तो वह गायब होती है और कार का रेडियो खराब हो रहा होता है। लोग घबराने लगते हैं और उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। तभी निक एक दिशा में अपनी रोशनी बिखेरता है और देखता है कि एक अजीब ताकत हेली को आकाश की ओर खींचा जा रहा है। भयभीत वे उसकी ओर दौड़ते हैं, उसका नाम पुकारते हैं। स्क्रीन अचानक खाली हो जाती है। जब निक जागता है तो वह अस्पताल जैसी सुविधा में होता है, केवल अस्पताल का गाउन पहने होता है और अभी भी धुंधला है। सफेद स्पेस सूट जैसी पोशाक में एक आदमी उसे व्हीलचेयर के एक कमरे में लाता है। उसी पोशाक में एक अन्य व्यक्ति डॉक्टर वालिस डेमन के रूप में अपना परिचय देता है। वह उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और उससे पहली बार इस संकेत का सामना करने के बारे में पूछता है। निक को पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह डेमन से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है और वह यहाँ क्यों है। डेमन जवाब देता है कि निक और उसके दोस्त एक अलौकिक जैविक इकाई के संपर्क में आए हैं। निक को अभी भी पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और अपने दोस्तों से मिलने की मांग करता है या उसके परिवार को बुलाओ। डेमन निक को बात करने से रोकता है जब वह देखता है कि निक की नाक से बहुत खून बहने लगा है। फिर उसे वापस उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उसे पहले रखा गया था। अगले दिन सुविधा कर्मचारी उसे फिर से उसी कमरे में ले जाते हैं। रास्ते में वह श्रमिकों को सुविधा के फर्श पर एक अजीब तरल की सफाई करते हुए देखता है। तभी वह देखता है कि हेली एक कमरे में लेटी हुई है।
वह मांग करता है कि कार्यकर्ता उसे उसके पास ले जाएं, लेकिन वे नहीं माने। उसे डेमन के पास ले जाया जाता है, जो कहता है कि वह इस समय हेली से नहीं मिल सकता है और पूछने लगता है। उसके पास अजीब सवालों की एक श्रृंखला है, जैसे कि उसके पास 10 पैर की उंगलियां हैं और यदि वह पृथ्वी से है। फिर डेमन घुमंतू के ग्रंथों का जिक्र करते हुए उससे संकेतों के बारे में पूछता है। अंत में वह उसे उस रात की एक क्लिप दिखाता है जब वे खानाबदोश में थे। वह बैकग्राउंड में एक एलियन फिगर को जूम करता है, जिसे देखकर निक हैरान रह जाता है। अपने आतंक के लिए डेमन ने खुलासा किया कि घुमंतू सिर्फ कुछ हैकर नहीं था। कुछ समय बाद निक अपने कमरे में वापस आ जाता है जब उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह कमरे के चारों ओर देखता है और समझता है कि शोर एक वेंट से आ रहा है। योना कार्यकर्ताओं से छिपकर निक से बात करने आया है। वह स्वीकार करता है कि वहाँ के लोगों के साथ कुछ गंभीर रूप से गलत है और उन्हें डर है उन पर प्रयोग कर सकते हैं। बातचीत अचानक समाप्त हो जाती है। अगले दिन निक फिर से डेमन के साथ है, जो इस बार एक आकार और रंग का प्रदर्शन कर रहा है। उस पर परीक्षण उत्तेजित निक एक ही बार में परीक्षा हल करता है और हेली को देखने की मांग करता है। डेमन सहमत हो जाता है और उसे उस कमरे में ले जाता है जहां हेली बेहोश होती है। वह दावा करता है कि वह कोमा में है और वादा करती है जैसे ही उसे होश आता है वह उससे बात कर सकेंगे। अगले दिन से निक सुविधा से बचने के लिए एक योजना तैयार करना शुरू कर देता है। वह उसे दिए गए पटाखा को भोजन के रूप में कुचलता है और पता लगाने के लिए कीपैड पर रखता है। प्रवेश द्वार का पासवर्ड संयोजन। जब वह अपने कमरे में वापस आता है तो वह अपनी योजना को अमल में लाता है। वह हेली को लेने जाता है और उसके बिस्तर को अपनी व्हीलचेयर से बांध देता है। इस बीच डेमन अपने कमरे में जाता है और अपने बिस्तर पर सुविधा के चित्र पाता है। उन्हें उसकी योजना के बारे में पता चलता है। निक किसी तरह खुद को और हेली को बाहर निकलने के दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन वह कीपैड तक नहीं पहुंच पाता। निक अपनी तक वह हेली के बगल में उठता है, जो अभी भी बेहोश है। गार्ड से मुक्त करने की कोशिश करते हुए वह बिस्तर से गिर जाता है। जब वे उसे खून बहते हुए देखते हैं तो पुरुष चले जाते हैं। फिर निक यह देखकर डर जाता है कि उसके पैर काट दिए गए हैं और उसकी जगह कृत्रिम अंग लगा दिए गए हैं। विदेशी तकनीक से बनाया गया है। डेमन, जो उसे एकतरफा आईने से देख रहा है, उसे बताता है कि समझाना मुश्किल है। फिर वह निक को लेने के लिए 2 कर्मचारियों को भेजता है, लेकिन उसके नए पैरों में अलौकिक शक्ति होती है। उनका इस्तेमाल करते हुए निक उड़ता हुआ दरवाजा भेजता है। वह हेली को अपने साथ घसीटता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अब चल सकता है। जैसे ही वह उसके साथ दालान से चलता है, डेमन उनका पीछा करता है और उन्हें लिफ्ट में पकड़ लेता है। वह शांति से निक को समझाता है कि वह केवल सुविधा के अंदर ही उसकी मदद कर पाएगा और अगर वह बाहर जाता है तो वह अपने दम पर है। निक उसकी उपेक्षा करता है और हेली के साथ भाग जाता है। वह एक मंद रोशनी वाले दालान में और फिर एक सीवर जैसी प्रणाली में समाप्त होता है। जब वह अंत में सूरज की रोशनी देखता है तो वह खुद को बीच में एक रेगिस्तान में पाता है। अंत में हेली जाग जाती है और दोनों दूर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक कार को अपनी ओर आते देख खुश हो जाते हैं और सवारी के लिए कहते हैं। ड्राइवर मिराबेले नाम की एक बूढ़ी औरत है। पूरी यात्रा के दौरान वह छोटे स्वर्गदूतों से बात करते हुए अजीब हरकत करती है, जिसका वह दावा करती है भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। डेमन अपने हाथों में एक रहस्यमयी लाल ब्रीफकेस भी लिए हुए हैं। वह सुविधा में उससे पूछताछ करता है, लेकिन अजीब तरह से मिराबेल की नाक से खून बहने लगता है, जैसे निक ने पहले किया था। डेमन ब्रीफकेस से एक बंदूक निकालता है और स्क्रीन काली हो जाती है, जिसका अर्थ है कि वह उसे गोली मार दी। दूसरी ओर निक और हेली एक मृत अंत तक पहुंच जाते हैं और उन्हें कोई सुराग नहीं है कि वे कहाँ हैं। जब
वे वापस ड्राइव करते हैं तो उन्हें एक परित्यक्त आगंतुक केंद्र मिलता है। वे कुछ समय के लिए वहीं रहने का फैसला करते हैं। वह उन्हें एक गैस स्टेशन पर छोड़ देती है। अंदर निक एक फोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी काम नहीं करता है। हेली को तब जगह का नक्शा मिलता है, हालांकि निक यह नहीं समझ सकता कि वे कहाँ हैं। डेमन और उसके लोग अपना पीछा जारी रखते हैं और हेली के अपहरणकर्ता को उसके घर में ढूंढते हैं। ऐसा लगता है कि वह पागल हो गया है और अपने परिवार के बारे में बात करता है। जब वह अकेला होता है, वह डेमन पर बंदूक तानता है, लेकिन जब वह उसे मारने की कोशिश करता है तो वह काम नहीं करता है। डेमन फिर उस आदमी को गोली मार देता है, उसे एक कंबल से ढक देता है और छोड़ देता है। इस बीच निक और हेली नीचे से एक शोर सुनते हैं और छिप जाते हैं। वे सुविधा से एक कार्यकर्ता के पास आते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह योना है। दोस्त अंत में फिर से मिले और अपने अनुभव साझा किए। पता चला कि वह भी बच गया। सुविधा से रात में निक हेली की पीठ पर एक निशान देखता है और मानता है कि उसका प्रयोग किया गया है, पर भी बाद में योना उसे बताता है कि वे 51 के क्षेत्र में हो सकते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उसकी बाहें हैं कृत्रिम अंग में बदल दिया गया है। अगले दिन वे बाहर निकलने की तलाश में ड्राइव करते हैं, लेकिन एक रोड ब्लॉक में फंस जाते हैं। योना एक गार्ड पर हमला करता है और अपनी बंदूक से कुछ राउंड फायर करता है, जबकि निक और हेली झुकते हैं ट्रक से नीचे। जल्द ही योना गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह निक को हेली को लेने और जाने के लिए कहता है, जबकि वह गार्ड का ध्यान भटकाता है। निक अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। योना ट्रक को अवरुद्ध करने वाले सिलेंडर को नष्ट करने के लिए अपनी नई बाहों का उपयोग करता है और अन्य दो भाग जाते हैं। फिर वह जमीन पर घूंसा मारता है, जिससे एक शॉक वेव पैदा होता है जो गार्ड्स को हिला देता है। वह मुठभेड़ में मर जाता है, लेकिन यह सब व्यर्थ हो जाता है क्योंकि निक और हेली जल्द ही डेमन द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। उनका ट्रक सड़क पर एक नुकीली लाइन से टकराता है और पलट जाता है। इससे दोनों बाहर निकल आते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हेली ने निक को वह हार सौंप दी जिसे उसने सोचा था कि उसने फेंक दिया था। गार्ड हेली को एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। उसके जाने के बाद निक ने डेमन के नाम टैग को नोटिस किया और आंकड़े दिए कि उसका नाम पिछड़ा घुमंतु है। डेमन साफ आता है और कहता है कि वह पूरे समय खानाबदोश रहा है। वह विदेशी तकनीक का परीक्षण करने के लिए घुमंतु के रूप में प्रस्तुत करते हुए निक को उनके पास लाया था। फिर वह दावा करता है कि उसके पैर मानव और विदेशी तकनीक के एक आदर्श संयोजन के उदाहरण हैं। यह महसूस करते हुए कि उनका प्रयोग मात्र प्रयोगों के रूप में किया गया था, निक उत्तेजित हो जाता है। उसके पैर लाल होने लगते हैं और वह सुपरसोनिक गति से दौड़ता है। थोड़ी देर के बाद वह एक अदृश्य बाधा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो उसे एक बड़ी बाहरी सुविधा की ओर ले जाता है। डेमन उस छेद के पास जाता है जिसे उसने पर्यावरण में बनाया है और अपना सूट उतार देता है। एक रोबोटिक सिर प्रकट करें। जैसा कि यह पता चला है, वह और सुविधा में बाकी सभी लोग रोबोटिक विदेशी प्रजातियां हैं। मिराबेले और अपहरणकर्ता ने उन मनुष्यों का अपहरण किया है जिन्हें उनके दिमाग के कारण पागल कर दिया गया था। एलियन टेक्नोलॉजी के साथ सिंक नहीं कर सका। चूँकि वे इसके अनुकूल नहीं हो सके, इसलिए डेमन को उन्हें मारना पड़ा। मुर्गी निक घूमता है। वह देखता है कि वह एक नए ग्रह पर है। रेगिस्तान उन्हें यह सोचने के लिए चकमा देने के लिए सिर्फ एक अनुकरण था कि वे अभी भी पृथ्वी पर हैं। कैमरा अंत में जूम आउट हो जाता है और हम देखते हैं कि ग्रह बहुत से आधुनिकीकरण के साथ है। गगनचुंबी इमारतों और शीर्ष पर एक परवलयिक सूर्य ढाल है। वहाँ निक अकेला इंसान है। उसका सबसे अच्छा दोस्त मर चुका है और उसकी प्रेमिका को ले लिया गया है उससे दूर। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।